Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is higher animal taxonomy और ये बेसिकली पार्ट नंबर 5 है और लास्ट पार्ट है चैप्टर 7 का zoology बाय मिलर एंड हार्ले. हायर एनिमल टेक्सोनोमी होता क्या है? टेक्सोनोमी एक्चुअली क्या है कि क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ठीक है. तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि ये कहा जाता था जो एनिमल्स है ना, किंगडम एनिमेलिया, वो मोनोफाइलेटिक है. मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, यानी जिनका सिर्फ एक सिंगल इंसेस्टर है. सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही इंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. ऐसा क्यों समझा जाता था? ऐसा इसलिए समझा जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी एनिमल्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उनके जो सेल्स थे उनमें सिमिलैरिटीज़ थी. लेकिन 0.6 बिलियन ईयर्स अगो जब कैम्ब्राइन पीरियड स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि मॉडर्न फाइला बने, जिसको हम क्या कहते हैं, कैम्ब्राइन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, एक्सप्लोजन, ठीक है. तो अब देखो ना, किंगडम एनिमेलिया है, उससे डिफरेंट फाइला बन रहे हैं, ठीक है. आपको पता है प्रोटोजुआ है, पोरीफेरा, नाइडेरिया जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. तो ये कहा गया कि हो सकता है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन में हो एनिमल्स, ठीक है. ये जो फाइला बन गए हैं ये हो सकता है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन हो. पोली का क्या मतलब है कि मैनी इंसेस्टर्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस, यानी देखें ना कितने प्रोटोजुआ कितना डिफरेंट है मैमल से, तो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप से ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएं, क्योंकि मोनोफाइलेटिक से तो क्या होगा कि सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन ये आइडिया जो है ना, इसका माइनॉरिटी रिव्यू है, इतना ज़्यादा इसको हम कंसिडर नहीं करते. अच्छा, अब जो टेक्सोनोमिक लेवल्स हैं बिटवीन द किंगडम एंड फाइलम, वो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन एनिमल फाइला, यानी एनिमल्स को हम आपस में रिलेट किसकी बेस पे करते हैं, टेक्सोनोमिक लेवल्स जो हम इनको बना देते हैं ना उस बेस पे. यानी किंगडम एनिमेलिया है, उसके बाद उसका हम फाइलम बनाते हैं, यानी फाइलम में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है. फिर हमारे पास जैसे क्लास आ जाती है, ऑर्डर आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है. अच्छा, अब बेसिकली कहा जाता है एनिमल्स के 3 ग्रुप्स हैं. मीजोजुआ, जिसमें मीजोजुअन्स आते हैं. पैराजुआ, जिसमें पोरीफेरा और स्पॉन्जिस आते हैं. यूमेटाजुआ, जिसमें बाकी सारे फाइला आते हैं, ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटीरोस्टोम्स कि उनके 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. ये 4 करेक्टरिस्टिक जैसे क्लीविज है फर्स्ट वन, सेकंड वन हमारे पास ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, थर्ड हमारे पास सिलोम फॉर्मेशन है, और फोर्थ हमारे पास लार्वल फॉर्म है. तो इनकी बेस पे हमने प्रोटोस्टोम और ड्यूटीरोस्टोम को करेक्टराइज किया है. अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोस्टोम्स की. प्रोटोस्टोम्स में क्लीविज कौन सा होता है, स्पाइरल क्लीविज होता है, ठीक है. फर्स्ट वन, यानी सेल्स जो है ना वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं होते बल्कि ओब्लिकली होते हैं. उसके बाद सेकंड वन क्या था, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ. उसके बाद थर्ड वन क्या है, सिलोम फॉर्मेशन. सिलोम कैसे बनती है, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म. उसके बाद फोर्थ वन है लार्वल फॉर्म. तो इनमें लार्वल फॉर्म कौन सी है, ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो बनता है प्रोटोस्टोम्स में. अच्छा, अब हमने बात करनी है ड्यूटीरोस्टोम्स की. ड्यूटीरोस्टोम में क्लीवेज कौन सा है, रेडियल क्लीवेज. रेडियल क्लीवेज क्या होता है कि सेल्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी ये सेल है तो इसके ऊपर एक सेकंड सेल है, ठीक है. उसके बाद सेकंड हमारा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ब्लास्टोपोर फेट. तो प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा था, माउथ बन रहा था. ड्यूटीरोस्टोम में ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, एनस बन रहा है, ठीक है. उसके बाद सिलोम फॉर्मेशन, थर्ड करेक्टरिस्टिक. सिलोम कैसे यहाँ पे बन रही है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गट, ठीक है. गट जो है ना उसकी हेल्प से इनमें सिलोम बन रही है, या और कैंटिरोन, ठीक है. उसके बाद फोर्थ वन क्या है, इनमें लार्वल फॉर्म कौन सी है, तो इनमें जो लार्वल फॉर्म है उसको हम कहते हैं डिपिलीरिया जो है वो हमारे पास इसमें लार्वल फॉर्म है. सो ये था हमारे पास प्रोटोस्टोम्स वर्सेस ड्यूटीरोस्टोम्स.